नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। कोशिश इकाई के बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस। एक देश एक चुनाव पर कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात की। लचर व्यवस्था के कारण बढ़ रही है बीमारियां, कहा आम आदमी पार्टी नेता सुशील जैन ने। मेयर मदन चौहान व पूर्व मंत्री ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में साक्षरता सप्ताह मनाया गया। स्पेशल सेल की टीम ने चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। हिंदू गर्ल्स कॉलेज में प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। डॉक्टर मधु शर्मा ने छात्राओं को रक्तदान के लिए किया प्रेरित। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भोपाल खत्री के भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया और सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले नेता की कंवरपाल ने की निंदा। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुट विशेष के नेताओं की जय जयकार करना कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, परंतु यदि इसी प्रकार गुटबाजी का बोलबाला रहा तो निश्चित रूप से जनता की मनोदशा विपरीत दिशा में जा सकती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्थान संस्थान की कोशिश इकाई के दिव्यांग बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने कहा कि शिक्षक का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा बिना शिक्षक के व्यक्ति जड़ के समान है। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षक का सम्मान जरूरी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्थान कोशिश इकाई के दिव्यांग बच्चों ने शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, बस एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। बच्चे भी शिक्षक बने और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। दिव्यांग बच्चों ने इस दिन को और विशेष बना दिया। बच्चों ने अपने अपने अंदाज में शिक्षकों को बधाई दी। कुछ ने लिखकर, स्पीच देकर, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट गेम से शिक्षकों का मन मोह लिया। उत्थान संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को सुनने, बोलने, चलने और समझने में कठिनाई ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे बच्चों को संभालने में अध्यापकों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री किए शिक्षक ही दिव्यांग बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। इसी संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यदि यह सब धरातल पर लागू होगा तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय पर पूरे देश में चुनाव होते हैं तो उससे कई लाभ होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगी गठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का खुद पर कंट्रोल नहीं है तो दूसरों को साथ लेकर कैसे चलेंगे। इनका विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, जबकि जनता का विजन उनको सत्ता पर बनाए रखना है। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा प्रयास है और देश में अगर यह सुधार होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देश की आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा है कि पूरे देश का चुनाव एक समय में होता रहा है, लेकिन बीच में कई परिस्थितियां ऐसी हुई कि एक पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला। राज्यों में भी इसी प्रकार से कई जगह दल बदल की वजह से सरकारें चली गई, कहीं पर बीच में चुनाव रह गए, कहीं पर राज्यपाल शासन रहा और जो एकरूपता होनी चाहिए थी वो नहीं रही। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है एक देश एक चुनाव, इसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठित की है जो संभावनाओं पर विचार करेगी।
आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान बोलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील जैन ने कहा कि जिले में बीमारियों का प्रकोप आए दिन बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सरकार की लचर व्यवस्था है। जैन ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव के चलते आम जनता त्रस्त हो रही है, परंतु सरकार सफलता का ढिंढोरा पीटने में लगी है। आम आदमी पार्टी के जिला यमुनानगर की इकाई की टीम ने पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें लोकसभा अंबाला उपाध्यक्ष सुशील जैन ने बताया कि यमुनानगर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आई फ्लू लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, आई फ्लू बढ़ रहा है, जिला यमुनानगर में बुखार से व बीमारियों से लोगों की जानें भी जा रही है। सुशील जैन ने कहा कि यमुनानगर में गलियों, नालियों की सफाई व निकासी न हो जाने के मच्छरों व गंदगी से डेंगू बुखार के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मेहरमाजरा गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र 34 साल की बुखार की वजह से मौत हो गई। दलीप दड़वा, वरिष्ठ संयुक्त सचिव यमुनानगर, ने बताया कि यमुनानगर जिला के सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो रही है, न तो समय पर मरीजों की पर्ची बन पाती है और न ही समय पर कोई भी टेस्ट हो पा रहा है। दलीप दड़वा, यमुनानगर आप नेता, ने बताया कि यमुनानगर सरकारी हॉस्पिटल तो बन गया, मगर यहाँ मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा मरीज होने के कारण हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स पर भी बोझभार बढ़ रहा है। दलीप दड़वा यमुनानगर ने कहा कि यमुनानगर सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन भी नहीं है और जो दवाइयां डॉक्टर पर्ची पर लिखते हैं, 90% दवाइयां मरीजों को बाहर से लेनी पड़ रही है और समय पर ब्लड या अन्य टेस्ट नहीं हो रहे हैं। सुशील जैन, दलीप दड़वा, कुलविंदर राणा ने संयुक्त बयान में बताया कि यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग मरीजों को अच्छा इलाज नहीं दे पा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं होने व टेस्ट मशीनें न होने का मुद्दा उठाया था, मगर सरकार व प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। संयुक्त बयान में आप नेताओं ने बताया कि सरकार व प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को हॉस्पिटल में स्टाफ बढ़ाना चाहिए और टेस्ट मशीनों की व्यवस्था व दवाइयां भी उपलब्ध करवानी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पर बड़ा आंदोलन व प्रदर्शन भी करेगी अगर स्वास्थ्य विभाग समय से नहीं जागा और मरीजों की समस्याओं का हल नहीं किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी हॉस्पिटल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। नगर निगम की नई नियमित कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस मेयर मदन चौहान व पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने वार्ड नंबर 18 की नई नियमित कॉलोनी में पहुंचकर लगभग 48 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। नगर निगम नई नियमित कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा रहा है। साल 2018 में नियमित हुई सभी 69 कॉलोनियों में पक्की गलियां, निकासी के लिए अंडरग्राउंड नालियां, सीवरेज व अन्य विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मेयर मदन चौहान व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने वार्ड 18 की नई नियमित कॉलोनी नानक नगर, फर्कपुर में 47.54 लाख से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर सेठी व अन्य के साथ नारियल फोर्ड कॉलोनी की बनने वाली गलियों व नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मेयर चौहान ने संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मेयर चौहान ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। देश व प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। उसी तरह विधानसभा क्षेत्र और निगम के हर वार्ड में करोड़ों के विकास कार्य किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति की राह सुगम बनाई जा रही है। हर वार्ड में गलियों, सड़कों व नालियों का निर्माण किया जा रहा है। साल 2018 में नियमित हुई 69 कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। हर वार्ड की नियमित कॉलोनियों में पक्की सड़कें व नालियां बनाने का कार्य प्रगति पर है। वार्ड 18 की कुछ नई नियमित कॉलोनियों में पहले विकास कार्य शुरू किए गए थे। बुधवार को नानक नगर में 47.54 लाख से बनने वाली विभिन्न गलियों,
नालियों व अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। मेयर चौहान ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं, वहां की जनता इन कार्यों को करवाने में सहयोग करे। विकास कार्यों में कहीं भी गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र व प्रदेश में बिना भेदभाव विकास कार्य करवा रही है। सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हुई है, जिनका हर लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। मौके पर सुभाष ठाकुर, रामकृष्ण, वीरेन गोल्डी, जसबीर सिंह, रविंद्र सैनी, सुमन, अनीता, गुलशन कुमार, अशोक कुमार, आरती, गुरदीप सिंह, सुखविंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। स्पेशल सेल की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से सामान चोरी कर बेचने के मामले में प्रेमनगर निवासी नवनीत को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपी से 4 लाख रुपए की सामान की रिकवरी भी की है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन दुकानों से सामान चोरी कर बेचने के मामले में स्पेशल सेल की टीम ने प्रेमनगर निवासी नवनीत उर्फ ढीला को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी मामले में जेल में बंद आरोपी के साथी चिराग उर्फ काला, अंकुश व गोपाल को भी प्रोडक्शन निर्माण पर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्याय कैसे भेज दिया। आरोपियों से करीब 4 लाख रुपए के सामान की रिकवरी की गई है। इंचार्ज राजेश राणा ने बताया कि उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर निवासी नवनीत उर्फ ढीला को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथी चिराग उर्फ काला, अंकुश व गोपाल को जेल से कोर्ट पेश कर प्रोडक्शन डिमांड पर लिया। आरोपियों ने सरगोधा इलेक्ट्रीशियन, गर्ग इलेक्ट्रीशियन व जगाधरी मितु इलेक्ट्रीशियन के गोदाम से लाखों रुपए की चोरी की थी। वहां से एक LED वॉशिंग मशीन सहित लाखों रुपए की तारें चोरी की हुई थी। 3 आरोपी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि नवनीत को अब गिरफ्तार किया गया, जिससे करीब 4 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। आरोपी नवनीत सरगोधा इलेक्ट्रीशियन पर करीब 15 साल से नौकरी करता था। वहीं पर चिराग भी नौकरी करने लग गया। वह वहां से सामान चोरी कर बाहर भेजते थे। आरोपियों ने वहां से करीब 4 लाख रुपए की तारें चोरी की थी, जिनको रिकवर किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के भाई जयपाल सिंह के निधन पर भाजपा नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय बिजली एवं उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी भोपाल सिंह के निवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। केंद्रीय बिजली एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह के भाई जयपाल के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास स्थान खदरी में पहुंचे। उन्होंने घर पहुंचकर उनके भाई के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि जीवन की यह सत्य कहानी है, मृत्यु एक दिन सबको आनी है। जयपाल के जाने का समाचार सुनकर मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन ईश्वर की इच्छा के सामने किसकी चलती है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के सभी सदस्यों को ये कठोर आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। उनके साथ मेयर मदन चौहान व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी शोक प्रकट किया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।